दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टेस्ला नंबर 1 पर आता है। अभी प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टेस्ला सबका बाप है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के दुनिया में टेस्ला को कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये बात पूरी दुनिया जानती है। और आप सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत टेस्ला को यानी कि एलोन मस्क को हमेशा से भारत में लाना चाहता था और लाना चाहता है और लगातार प्रयास कर रहा है कि एलोन मस्क भारत में आए। एलोन मस्क के भारत में आने से क्या क्या फायदा होगा इसको तो मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि एलोन मस्क भारत में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये प्रयास कब से चल रहा था कि एलोन मस्क भारत आए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। अभी 2023 में मई जून के महीने में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका विजिट पर गए थे तो वो एलोन मस्क से भी मिले थे। एलोन मस्क ने कहा था वो बहुत जल्द भारत आएंगे। इसके बाद पीयूष गोयल भी एलोन मस्क से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बनी। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि टेस्ला $30 बिलियन के साथ भारत में अपना नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, नया प्लांट बनाने के लिए तैयार है। और गाइस $30 बिलियन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत के पूरे इतिहास में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी विदेशी कंपनी के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। तो पूरी खबर क्या है, कहाँ पर फैक्ट्री बैठाया जाएगा, नया कार बनाया जाएगा या फिर कार को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। अब अपने स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, टेस्ला मेक बिग प्लान फॉर इंडिया में सेटअप फैक्ट्री मेक न्यू कार फॉर डेवलपिंग नेशन। ये आर्टिकल साफ बोल रहा है कि टेस्ला जो फैक्ट्री भारत में बनाने जा रहा है वो और भी कई डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करेंगे। मतलब टेस्ला जो भी कार बनाएगा उसे एशिया के आसपास के और भी कई कंट्री में सप्लाई किया जाएगा, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, कई कंट्री है। अब भारत सरकार के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिवॉल्यूशन लाना है और टेस्ला भी भारत में एंट्री लेने के लिए भारत सरकार से लगातार कांटेक्ट कर रहा है। और रिपोर्ट ये बता रही है कि टेस्ला अगले 5 साल के अंदर भारत के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाया जाएगा। इसके अलावा एक बैटरी इकोसिस्टम भी बैठाया जाएगा। इसके अलावा टेस्ला की कार में कई ऐसी चीजें हैं जो कि इंडियन चीज है और जिसका टेस्ला यूज करता है। तो चूंकि अब टेस्ला अपना कार भारत में ही बनाएगा तो टेस्ला इन सारे इंडस्ट्री को भी डेवलप करेगा भारत में। जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्री होते हैं उन्हें हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्री कहते हैं। एक पूरे कार को तैयार करने के लिए कई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और टेस्ला हर चीज को खुद से नहीं बना सकता है, अदरवाइज इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए कार के कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कोई भी कार कंपनी दूसरे इंडस्ट्री या दूसरे देशों से मंगवाती है। ऐसे में टेस्ला में जो भी छोटे बड़े चीज यूज होते हैं टेस्ला उनकी फैक्ट्री बैठाने में भी लोगों की मदद करेगा। नाउ अब आपको टेस्ला का जो इंडिया को लेकर के प्लान है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेस्ला डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा $3 बिलियन। इसके बाद टेस्ला के जो बाकी पार्टनर है वहाँ से $10 बिलियन लेकर के आया जाएगा और भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि गाइस पैसा जितना ज्यादा आदमी में बटा हुआ होगा उतना रिस्क कम होगा। अदरवाइज कोई एक ही आदमी अगर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दे और अगर कुछ लॉस होता है तो वो सारा लॉस एक ही आदमी को उठाना पड़ेगा। बट अगर डिफरेंट पीपुल अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे में रिस्क कम होगा और एक बार जब कंपनी ग्रो कर जाएगी तो सब मिलकर के कमाएंगे। तो एलन मस्क का जो अपना बिजनेस प्लान होगा वो उस रूल को फॉलो करेंगे। 10+3 हो गया $13 बिलियन। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी जो है वो है बैटरी। और बैटरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम को बैठाने के लिए टेस्ला के द्वारा $15 बिलियन खर्चा किया जाएगा 5 साल के दौरान। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बैटरी और बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन, और इसे बिल्ड करने में काफी ज्यादा खर्च होगा। इसलिए इसका बजट $15 बिलियन है, यानी कि ओवरऑल टेस्ला के द्वारा 28 से $30 बिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा भारत में। ये तो हुआ टेस्ला का इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आइए आपको बताते हैं कि टेस्ला का इंडियन मार्केट को लेकर के क्या प्लान है। देखिए गाइस, किसी भी फैक्ट्री किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले वहाँ के मार्केट को समझना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि टेस्ला जैसे अमेरिका और चाइना में सक्सेस हो गया वैसे भारत में हो जाए। इसके लिए सबसे पहले एलोन मस्क को इंडियन मार्केट को समझना होगा कि इंडिया में लोग ज्यादातर कितने कीमत की कार यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ला अपने ईवी पॉलिसी में ये चाहता है कि भारत सरकार के द्वारा टेस्ला को इम्पोर्ट ड्यूटी पर रिबेट मिले। अगर ये हो जाता है, भारत सरकार के द्वारा टेस्ला को रिबेट मिल जाती है, तो सबसे पहले कंपनी का प्लान ये है कि टेस्ला के जो भी लो कॉस्ट के कार हैं सबसे पहले वो उसको लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे मार्केट पर पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे। और इंडियन मार्केट का हाल तो आप सभी को पता है, यहाँ पर लोग ज्यादा दाम की चीज पसंद नहीं करते हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनके लिए 8 से 10 लाख का कार बहुत महंगा होता है और टेस्ला का जो स्टार्टिंग कार है वो 20 लाख से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑलरेडी ये एक बिग प्रॉब्लम है टेस्ला के लिए। इन सब चीजों के होने के बाद टेस्ला अपना बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा, चार्जिंग इकोसिस्टम की टेस्टिंग करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे आगे ग्रो करेगा। मतलब गाइस, यहाँ पर ओवरऑल कहना ये है कि टेस्ला सबसे पहले अदर कंट्री में बने कम दाम के इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में लाएगा और भारत में जो कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप करेगा, उनके साथ बिजनेस करेगा और उसके द्वारा सबसे पहले मार्केट में अपना जगह बनाएगा। उसके बाद जब एलन मस्क को लगेगा कि हाँ टेस्ला भारत में चलेगा, तब वो धीरे धीरे भारत में अपना कंपनी स्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं एलन मस्क की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है चाइना में, और अभी क्या हुआ है, चाइना और अमेरिका के बीच में एक जंग छिड़ गई है जिसे हम ट्रेड वार कहते हैं। अमेरिका धीरे धीरे चाइना के ग्रोथ को कम कर रहा है और चीन की सरकार भी अमेरिकन चीजों पर बैन लगा रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि चीन ने आईफोन पर बैन लगा दिया है। सरकारी ऑफिस वगैरह में आप आईफोन यूज नहीं कर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम किसको हुआ, एलन मस्क को, क्योंकि एलन मस्क की वहाँ पर फैक्ट्री है। अगर चाइना पूरी तरह से अमेरिकन चीजों पर बैन लगा देगा तो एलन मस्क की जो कंपनी है चाइना में उसकी भट्टी बैठ जाएगी
जाएगी, कोई यूज नहीं होगा उसका, और कंपनी को उठा करके अमेरिका लेकर के भी नहीं जा सकते हैं। तो किसी भी बड़ी कंपनी को यहाँ पर यही डर रहता है कि अगर नई सरकार आएगी तो नीतियां बदलेगी, उन दोनों देश के बीच में अगर रिलेशनशिप खराब होता है उसमें भी इनको ही प्रॉब्लम होगा, तो ये अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो अभी भारत के लिए एलन मस्क का सिंपल सा प्लान है कि अलग कंट्री में जो टेस्ला बनी हुई है उसको भारत में पहले लाया जाए, उसको इंडियन मार्केट में उतारा जाए और चार्जिंग स्टेशन को बैठाया जाए। जब टेस्ला धीरे धीरे चलने लगेगा तब वो पूरी तरह से इंडिया में अपने कंपनी को स्टैब्लिश करते जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि एलन मस्क ने ये चीज क्लियर किया है कि फैक्ट्री जो भी कार का मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसमें ज्यादातर लोकल मेड इन इंडिया चीजों का यूज किया जाएगा। इससे भारत की जो लोकल कंपनी है उनको फायदा होगा और भारत में जो भी चीपर मॉडल का टेस्ला बनेगा उसको एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इन सारी जगहों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब अगर हम प्लांट या फैक्ट्री की बात करें कि टेस्ला की प्लांट भारत के किस राज्य में स्टैब्लिश की जाएगी, गाइस इतना तो क्लियर है कि जिस भी राज्य में टेस्ला आएगा अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा उस राज्य का बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को वहाँ पर जॉब मिलने वाला है। और कंपनी के द्वारा भारत में 4 मेन राज्य को सिलेक्ट किया गया है। हरियाणा जो कि दिल्ली के सारे एनसीआर को कंट्रोल करेगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। और आपको पता होगा कि जितना भी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं वो इन्हीं 4 राज्यों के आसपास बने हैं। और नितिन गडकरी के द्वारा जो भी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा था इन स्थानों पर, वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन का जगह भी छोड़ा जा रहा था। हरियाणा में जो प्लांट बनेगा वो पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर लेगा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। तो वैसे ये बहुत बड़ी बात है कि टेस्ला भारत में आने के लिए तैयार है, और टेस्ला अगर आती है तो सच में भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाएगी जिससे पॉल्यूशन कम होगा। और गाइस टेस्ला सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, टेस्ला एक टेक कंपनी है जो कि कई चीजों पर काम करती है। टेस्ला का खुद का इंटरनेट है जैसे कि स्टारलिंक। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टेस्ला आगे है ही, टेस्ला रोबोटिक दुनिया में भी काफी आगे है, टेस्ला स्पेस की दुनिया में भी काफी आगे है, स्पेस एक्स, ट्विटर भी एलन मस्क का ही है। तो मतलब टेस्ला अगर एक बार भारत में आता है तो भारत में कई चीजें एक साथ आ सकती है। तो 2024 में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और गाइस अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा एक बार में तो जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और हम बहुत जल्द दुनिया की 3rd इकोनॉमी बन जाएंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे गाइस? कब तक एलन मस्क भारत में आ जाएंगे और क्या टेस्ला इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बना पाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।